हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। चलिए देखते हैं मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने NH4+ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या देखी थी। अब आगे देखेंगे हम P2O5 में। P2O5 2p 15p31 15p31 और 8O16 5 8O16 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 इनसे मिलके बना है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम देखेंगे कितने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखेंगे इधर पे प्रोटॉन, इधर पे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब 15। इसमें भी 15 होंगे, है ना। इसमें इन सब में 8 8 होंगे, 8 8 8 8 8। इन सबको ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 15 2 जा 30, तो 40 30 70 70 हो जाएगा ये। प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन भी बराबर आएंगे, तो प्रोटॉन भी 70 हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन 31 माइनस 15 तो 16, इधर पे भी 16 प्लस इधर पे 8 8 8 8 8 इक्वल टू में आएंगे 72। ठीक है, अब देखेंगे हम NH3 का, कि NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो NH3 बना है कैसे, एक N है, 7N14 और 1H1 3 है, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 7 होगी, इसमें 1 होगी, इसमें 1 होगी, हाइड्रोजन में भी 1 होगी। इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 होगी, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, अरे प्रोटॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन 1 होगा, इसमें भी प्रोटॉन 1 होगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा, 14 माइनस 7 7 न्यूट्रॉन, और 7 न्यूट्रॉन इसमें होंगे। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो, तो हाइड्रोजन एक न्यूट्रॉन लेस स्पीसीज है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 जीरो ही हो, तो ये 7 न्यूट्रॉन निकल के आएंगे। ठीक है, अब हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा एक एंटिटी पे नेट चार्ज देखा, एक एंटिटी हमने ली थी अभी सबकी, एक एंटिटी ली काय की, पहले हमने कार्बन की एक एंटिटी ली, नाइट्रोजन की ली, ऑक्सीजन की ली, ऑक्साइड की ली, नाइट्राइट की ली,
नाइट्राइट की ली, उसके बाद Na+ की ली, इसके बाद NH4+ की ली, इसके बाद P2O5 लिया, इसके बाद हमने NH3 लिया। तो इन सब की हमने अभी एक एंटिटी देखी, एक एंटिटी मतलब एक सिंगल एक एंटिटी देखी, सिंगल एक कार्बन लिया हमने, एक नाइट्रोजन लिया हमने, एक ऑक्सीजन लिया। तो इन सब की एक एक एंटिटी पे अगर हम नेट चार्ज देखेंगे, क्या देखेंगे? नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना होगा? तो कार्बन पे नेट चार्ज 0 कूलम है एक एंटिटी, नाइट्रोजन की एक एंटिटी पे 0 कूलम है, ऑक्सीजन की एक एंटिटी पे 0 कूलम है, इस पे -2 का चार्ज है, ऑक्साइड पे -2 का चार्ज है, मतलब -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो जाएगा। इस पे -3 का चार्ज है, मतलब -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज इस पे आएगा, 16 3 या 48, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम माइनस में आएगा एक्सेस। इस पे +1 का चार्ज है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इस पे आएगा। इस पे भी सेम +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आएगा। इस पे 0 कूलम जाएगा, इस पे 0 कूलम जाएगा। कि ये सब चार्ज अभी हमने एक एंटिटी पे देखा। अब जैसे इनकी दो एंटिटी पे देखना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी दो एंटिटी पे देखना, इंटू 2 कर देंगे। अगर इनकी Na एंटिटी पे देखना, मतलब एक मूल एंटिटी पे देखना, तो इंटू Na कर देंगे, इंटू Na कर देंगे। Na एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। तो ये है। अब हम इससे एक कंक्लूजन पहुंचते हैं, अब समझते हैं कि मोल क्या होता है। चलिए मोल देखते हैं, मोल क्या होता है। तो मोल एक ग्रीक वर्ड है। मोल क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। मोल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्या? हीप। जिसका मीनिंग क्या होता है? हीप, मतलब ढेर, है ना, ढेर। हीप मतलब ढेर होता है। जैसे एक दर्जन बनाना में 12 बनाना होते हैं, एक दर्जन बनाना में एक दर्जन बनाना में 12 बनाना होते हैं, वैसे ही एक मूल समथिंग में या एक मूल बनाना में 12 बनाना होंगे। एक मूल बनाना में 12, एक मूल बनाना में 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना हो। जैसे एक दर्जन बनाना में कितने? एक दर्जन बनाना में 12 बनाना होते हैं। तो एक मूल बनाना में कितने? 6.02 इंटू 10⁻23 बनाना होंगे। तो एक मूल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होता है। एक मूल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होता है, एनी नंबर ऑफ समथिंग होता है। जो चीज़ इधर पे फिल करेंगे वो इधर पे फिल करेंगे। तो एक मूल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग, एनी की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। एनी की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, है ना, ये होती है एनी की वैल्यू। इसके बाद हम देखेंगे तो इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये बोलते हैं। तो एक मूल कार्बन में एनी कार्बन होंगे,
1 मोल कार्बन में Na कार्बन होंगे, 1 मोल हाइड्रोजन में Na हाइड्रोजन होंगे, 1 मोल 1 मोल NH4 प्लस में NeNH4 प्लस होंगे, Ne मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 NH4 प्लस होंगे, 1 मोल नाइट्राइड में 1 मोल नाइट्राइड में Na नाइट्राइड होंगे, Na नाइट्राइड होंगे, 1 मोल ऑक्साइड में Na ऑक्साइड होंगे, Na ऑक्साइड होंगे। तो ये है, तो मतलब 1 मोल समथिंग में एनी नंबर ऑफ समथिंग होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 1 मोल के MnO4 में 1 मोल के MnO4 में NaMnO4 होंगे, 4 होंगे, ठीक। अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट सुनना है कि किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं, है ना। तो किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में मान लो एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का है, एक मॉलिक्यूल CO2 है, इसमें 2 एटम्स ऑफ O है, 2 एटम्स ऑफ O है, 2 एटम्स ऑफ O है, एक मॉलिक्यूल CO2 में 2 एटम्स ऑफ O है। वैसे ही 1 मोल CO2 में 2 मोल O2 के होंगे, 2 मोल O होंगे, है ना, 2 मोल O होंगे। तो किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में किसी एटम के जितने एटम होते हैं उस मॉलिक्यूल के एक मोल में उस एटम के उतने ही मोल होते हैं, ठीक है, ये है। ऐसे ही अगर एक मॉलिक्यूल CH4 का है तो इसमें 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 1 मोल CH4 में 4 मोल हाइड्रोजन के होंगे, 4 मोल एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।